कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं, DGICR खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उजरा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उजरा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उजरा है, वो गलीज और घटिया इल्जाम लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा बौछार आया हुआ है और गर्मा गर्म है। और जनाब ज़मीन, वो मौलाना फजलुर रहमान कहा करते थे कि तहरीक इंसाफ वालों के लिए ज़मीन जो है वो हम गर्म कर देंगे, लोहे की कर देंगे और वो तपती हुई रेत की तरह कर देंगे। हालात कुछ उस तरह के दिखाई दे रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त बिल्कुल गर्म हो चुकी है, लोहे की तरह तत्ती हो चुकी है। और जनाब सुहेल खान आफरीदी की जब से अनाउंसमेंट हुई है वज़ीर आला KPK के बने हैं, तो जनाब इदारों में हलचल हुई है और इदारे ये सोच रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये लड़का क्या करना चाहता है। तो जनाब कुछ हालात आपके सामने रखते हैं। जुनैद अकबर कहते हैं कि तैयारी पकड़ लें। जी, जुनैद अकबर कहते हैं कि तैयारी पकड़ें, बहुत जल्द इमरान खान कॉल देने वाले हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इमरान खान जगह और वक्त की निशानदही करेंगे और फिर हमने निकल आना है। जी, आगे कहते हैं कि आपने कुर्सी से उतरना है। जी जनाब, आपने कुर्सी से उतरना है, सारी ज़िंदगी कुर्सी नहीं रहनी। जब आप कुर्सी से उतरेंगे तो हम फिर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ज़मीन तंग कर देंगे और पूछेंगे कि आपने 8 फरवरी को हमारा वोट चोरी क्यों किया, 26 नवंबर को गोलियां क्यों चलाई, पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल क्यों चोरी किया। जुनैद अकबर का करक जलसे से खिताब। ये पाकिस्तानियों, आप ज़ाहिर बयान से पता चल जाता है कि जनाब ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, ये क्या कह रहा है और कहना क्या चाहता है। इस वक्त वही सीन है कि जनाब थरथली मची हुई है। जी, सुहेल खान आफरीदी कहते हैं कि मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा कि जिस रास्ते पर मैं जाऊंगा वहां कोई प्रोटोकॉल रूट नहीं लगाया जाएगा। अगर मेरी वजह से किसी को सड़क पर तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। बड़े दिल वाली है और दिल वाली बात कर दी है लड़के ने। वो कहते हैं कि वो मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरे आसाब मजबूत हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आप बिल्कुल कहेंगे समझेंगे। आगे कह रहा है कि क्या कहा गया कि ये नौजवान डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये तो हकीकत है। ये जनाब फिर जब आते हैं ना इदारों वाले, और ये जो यानी कि ओने बोने जो 78 साल से पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं गिद्धों की तरह, जैसे अपने बाप का माल समझा हुआ, यकीन करें वही ये लोग कहते हैं कि बस वही हैं जनाब। ये कहते हैं कि कहा गया कि ये नौजवान डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो 77 साल के बाबे कौन सा तीर मार के गए हैं, लेकिन ये 36 साल का नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा। आज से पहले हमने नहीं देखा कि जिसके नाम के साथ शरीफ, भुट्टो या जरदारी लगता था वही सिर्फ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकता था। लेकिन आज आम आदमी की हुकूमत है, नौजवान की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। ये तो बेहतरीन खूबसूरत बातें हैं। और यकीन करें, एक ग्राउंड से नौजवान उठ के आया है और वो हकीकत के ऊपर खेल रहा है, हकीकत के ऊपर मबनी जो बातें हैं वो कर रहा है। आगे कहता है कि कोई बादशाह नहीं बनेगा, चाहे कमिश्नर हो, DPO हो या DG हो, सब आवाम के नौकर हैं। लेकिन एक बात करता चलूँ जनाब, जिसकी कुर्सी जब भी जिसको मिल जाती है तो वो जनाब बड़ी धौंस दिखाता है। वो इवन के जनाब एक मोटरसाइकिल पे, सरकारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, वो अपने आप को बड़ा तुमन खान समझता है, फन्ने खान समझता है, वो पता नहीं आपको राजा महाराजा पता नहीं क्या से क्या कहता है। और फिर जनाब उसकी जो धौंस होती है, पता नहीं वो, मेरी तो तौबा है बरा। जनाब वो कहते हैं कि मेरे किसी मासूम शहरी की
इस दफ़ा जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह उसका हिसाब किताब होगा और डंके की चोट पे होगा। जैसे आपने सुना कि क्या कह रहा है डीजी ISBR साहब को क्या कह रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। बातें ठीक हैं कि आप मेरिट लेकर आएँ और अवाम का जो मैंडेट है क्यों चुराया था, डाकू चोर लुटेरों को क्यों बिठाया था। भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, अब वो दौर गए जब भुट्टो का दौर होता था, ज़ियाउल हक का दौर होता था, और ये यहया और जनाब ये पता नहीं कौन सा जर्नैल मुशर्रफ। अब सोशल मीडिया का दौर है भाई, जो बंदा कहीं पे किरदार कर रहा है उसकी वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, वो पता नहीं। अब आपकी आंखें जो हैं अभी भी मेरे ख्याल में वो धुंधली हैं, मुझे नहीं लगता। बहरहाल यहाँ पे अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं। हाँ, अपने बेटे की जुदाई में अपने बेटे के व्लॉग सुनते सुनते आखिरकार अरशद शरीफ शहीद की वालिदा माजिदा इस जहाने रुखसते इस जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। आज अपने बेटे से जाके मिली होंगी और उसको दुख भरी दास्तान सुनाया होगी। और यकीन जानिए एक जो कलेजा है ना वो फट जाता है कि यार ये कैसे दरिंदे लोग हैं और कैसे कातिल लोग हैं कि इतना बड़ा जुल्म हुआ उसकी फैमिली के साथ, वालिदा माजिदा के साथ। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा दुख है और ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। और मेरे पाकिस्तानियों, आवाज़ उठाएं, खुदारा आखिर हमने मर ही जाना है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भी मर जाना है, आवाज़ उठाएंगे तो भी मर जाना है, लेकिन बेहतरी इसी में है कि आवाज़ उठा के मरो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।